हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग। आप सबका आज एग्ज़ाम था, कंपलसरी हिंदी पेपर, प्रयोजन मूलक हिंदी, बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर, जितने भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है और मैं इसके जो आंसर हैं वो आपको आज बताऊंगा, खास तौर पे जो ऑब्जेक्टिव हैं और लॉन्ग आंसर में भी जिनके पॉसिबल आंसर मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। और बहुत आसान पेपर था और अगर आपने अच्छे से इस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो आपको बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं। पिछला वीडियो जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, और जो रणनीति मैंने आपको परीक्षा की तैयारी के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आपने उसको ठीक से ध्यान दिया होगा तो बहुत से प्रश्न मिलते जुलते हैं। इस बार भी वो प्रश्न रिपीट हुए हैं और जो भी प्रश्न मैंने आपसे कहा था कि ये प्रश्न हो सकते हैं, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट मुद्दे जो थे सिलेबस से, उसे सवाल आए हैं। तो लॉन्ग आंसर आपका बहुत सही गया होगा अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा और उसको ठीक ढंग से मुकम्मल अंजाम देने की कोशिश की होगी अगर आपने अपनी तैयारी में। चलिए, बहरहाल हम ऑब्जेक्टिव्स पे और जो क्वेश्चन आए हैं उस पर आपसे चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं गणनाओं के लिए कौन सा कंप्यूटर सर्वोत्तम होता है। तो आप ये इसका सही उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो अंतरिक्ष से संबंधित, खोज से संबंधित या बड़ी बड़ी जो वैज्ञानिक जटिल प्रक्रियाएं हैं उनको सुलझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 देखें। ये शब्द युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो ये उज्ज्वल ग उत्तर सही होगा, आधा ज आधा ज पूरा व और ल। पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न था और ये रिपीट हुआ है इस बार। प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो थोड़ा सा समझने लायक है। प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन सा भेद नहीं है। देखिए, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो दोनों ही इसमें विकल्प में नहीं है। हालांकि जो विकल्प में है वो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद नहीं है, तो कोई भी इसमें से उत्तर हो जाएगा। अब बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, योग, यौगिक और योग रूढ़। और उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये इसमें आप कोई भी उत्तर लिखेंगे तो वो सही माना जाएगा, यानी कि सही आंसर जो है वो इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में स्वीकृत कर लिए गए हैं, विदेशज भी कहते हैं जिन्हें। तो सही उत्तर होगा कॉलेज। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान देना है। तो जलद भी बादल का पर्यायवाची है, पयोधर भी बादल का पर्यायवाची है। सही उत्तर होगा केश, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उचित पर्यायवाची युग्म शब्द युग्म चुनिए। ठीक है, तो गजानन यानी कि जिसका मुख गज के समान हो, तो सही उत्तर होगा गजमुख, ये सही है उत्तर। निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए शब्द के लिए उचित विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो हार का विपरीतार्थक क्या होता है, जीत। बहुत आसान प्रश्न है। जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द आपको इस्तेमाल करना था, तो वो होगा अजर। ठीक है, जर कहते हैं वृद्धावस्था को और अजर होता है जो कभी बूढ़ा नहीं हो। तो सही उत्तर होगा ख। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा मुश्किल था लेकिन ये मैंने अपनी क्लासरूम में बताया था और जो वीडियो बनाया है शायद उसमें भी है। देवनागरी में लिखा सबसे पुराना शिलालेख किस राजा का मिलता है। तो सही उत्तर होगा दंती वर्ण। ये वो राजा थे जिनका 728 ईस्वी में समंगद का शिलालेख, सबसे पहला शिलालेख मिलता है। निम्नलिखित में से परिभाषा का अर्थ कौन सा नहीं है, ये बताना है कि कौन सा इसमें परिभाषा का अर्थ नहीं है। तो परिभाषा का मतलब होता है बांधना, सीमित करना। तो सही उत्तर होगा मुक्त करना। अलाउंसेस शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है, भत्ता उत्तर होगा। दिन पूरा होना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु के निकट होना। अगला प्रश्न है, बगुला भगत लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ढोंगी व्यक्ति। ढोंगी व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो बगुला भगत है। निम्नलिखित में से प्रारूपण की भाषा की विशेषता नहीं है। तो अलंकारिक भाषा जो है वो प्रारूपण की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें तथ्यपरक भाषा होती है, सीधी भाषा होती है, सरल ढंग से अपनी बात कही जाती है। इसके बाद लॉन्ग आंसर है, छात्र का पत्र अध्यापक से परीक्षा की तैयारी के लिए सलाह मांगते हुए या फिर अध्यापक का पत्र। तो दोनों में से कोई भी आप करेंगे अच्छा था। मैंने आपको कहा था कि अनुवाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, और देखेंगे आपको इसमें से 14 अंक के प्रश्न लॉन्ग में सिर्फ अनुवाद से हैं। अनुवाद की आवश्यकता भी है और इधर आगे चल के आप देखेंगे तो
अनुवाद के क्या क्या प्रकार हैं और उससे भी सवाल पूछा गया है। टिप्पणी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपने उत्तर दे दिया होगा कि सरल में सरलता से लिखी गई हो, वाक्य छोटे छोटे हों, किस तरह से लिखा जाना चाहिए, सब वीडियो में मैंने आपको बताया है। प्रारूपण भी आया हुआ है और आना ही था, एक्सपेक्टेड था, तो इस पे भी वीडियो मैंने डाला था और आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखें आप, अनुवाद एक बार फिर से आया है, यानी कि अनुवाद से आपको कुल कितने प्रश्न हो गए, आप देखेंगे अगर ध्यान से तो 21 अंक के प्रश्न हैं अनुवाद से, जिसमें से 14 अंक के प्रश्न तो सीधे सीधे तौर पे आपके सामने हैं। तो अगर अनुवाद आपने ठीक से कर लिया होगा तो 14 अंक के प्रश्न आपने ठीक से किए होंगे। कार्यालयी हिंदी अनुवाद, ये एक वाजिब सवाल था जो आना ही था। पारिभाषिक शब्दावली, इस बार पारिभाषिक शब्दावली सीधे सीधे नहीं दिया है, 7-8 पारिभाषिक शब्दावली उसका अर्थ लिखने के लिए नहीं दिया है, सीधे सीधे पूछा है कि पारिभाषिक शब्द क्या है और उनकी उत्पत्ति के बारे में। हिंदी वर्तनी के मानकीकरण पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए अथवा देवनागरी लिपि की विशेषताएं विस्तार से वर्णित कीजिए। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं या फिर उसके वैज्ञानिकता, वो एक ही बात है, उसे आपने लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थ व वाक्य बनाइए, यानी कि आपके सामने मुहावरा है, लोकोक्ति, उसका अर्थ ब्रैकेट में लिखना था और उससे आपको वाक्य बनाना था। जैसे कि मन मैला करना, तो इसका अर्थ है मन में दुर्भावना रखना, ठीक है। तो इसको वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी वाक्य आप साधारण सा बना सकते थे, ठीक है, कि किसी भी बात को लेकर के मैं अपना मन मैला नहीं करता हूं, ठीक है, सीधी सी बात है, यानी कि आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं। तो आसान सा वाक्य आप कोई भी बना सकते थे। बाट जोना, राह देखना, ठीक है, औबारा होना, लाभ ही लाभ। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते थे। मंत्रमुग्ध करना, आकर्षित होना। अगला है आप मरे जग प्रलय, इसका मतलब होता है कि आपके मर जाने के बाद प्रलय आ जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रलय ही आ जाए कोई भी मतलब इससे नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां मालिक मूर्ख हो वहां अंधेरा ही अंधेरा होता है, वहां सद्गुणों का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। फिर वैसे ही आ बैल मुझे मार, ठीक है, ये बहुत प्रचलित मुहावरा है और आप सब इसका अर्थ जानते हैं। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला था वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक शब्द इस्तेमाल करना था, जैसे कि घृणा के योग्य, जो घृणा के योग्य हो उसे घृणित कहते हैं। जो कम खाता हो अल्पाहारी, अधिक मूल्य वाला बहुमूल्य, जिसका शत्रु न हो अजात शत्रु, आकाश चूमने वाला गगनचुंबी, अधिक वर्षा अतिवृष्टि, समुद्र की आग बड़वानल। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको लिखना था। फिर प्रश्न था मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ वगैरह इत्यादि। जहां तक अंत में आप देखेंगे कि जो वाक्य शुद्ध करने के लिए आया था, तो इनमें से आपको वाक्य शुद्ध करना था। मैं कुछ बता देता हूं, जैसे मैंने वहां जाना है, यह गलत वाक्य है, सही वाक्य होगा मुझे वहां जाना है। इसे सब प्रमाण सहित प्रस्तुत कीजिए, यह भी गलत वाक्य है, सही होगा इसे प्रमाण सहित प्रस्तुत कीजिए। सब प्रमाण यानी कि प्रमाण सहित ही उसका मतलब होता है, ठीक है। तो दो वाक्य यहां हो सकता है, इसे सब प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, यह भी सही है, या इसे प्रमाण सहित प्रस्तुत कीजिए, यह भी वाक्य सही है। मोहन ने आम को खाया, अब इससे आसान क्या हो सकता है, आप बहुत आसानी से समझ गए हैं कि मोहन ने आम खाया। मैं नहीं घबरा गया, ठीक है, सही वाक्य होगा मैं नहीं घबराया। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, दौड़ खड़ा हुआ नहीं होता है, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, ठीक है। उसी तरह से कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आप देखेंगे कि कोई भी वाक्य जिसमें आप निवेदन करते हैं तो उसमें आदेश सूचक क्रिया नहीं होती है। कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करेंगे, ये इसका सही वाक्य होगा। तो ये रहा आपका उत्तर, और आप देख लें कि इसमें से आप कितने सही हैं आपके प्रश्न, और मुझे विश्वास है कि आपने सबने ठीक से काम किया होगा। बहुत जल्द मैं AECC हिंदी के लिए भी जो मूल्यवान प्रश्न हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो मैं आपको लेकर के आऊँगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको सबको अच्छे अंक आए, इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। नमस्कार।